नमस्कार दोस्तों, जैसा कि खबर आ रहा है कि आज बीपीएससी का एग्ज़ाम था और उसका पेपर लीक हो गया। लीक होने का मतलब आपको पता ही है कि समय से पहले वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं और इसे परीक्षा में धांधली के तौर पे देखा जाता है। बीपीएससी जैसे एग्ज़ामिनेशन का पेपर लीक होना ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि राज्य की जो लोक सेवा आयोग है हर एक स्टेट की होती है, जिससे कि राज्य के जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं उनका चयन किया जाता है, सीईओ से लेके एसडीएम तक। ओके, उससे बड़ी एक ही एग्ज़ामिनेशन है भारत में। तो इस एग्ज़ामिनेशन का पेपर लीक होना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ऐसा कैसे हुआ, मगर लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि ऐसा हुआ। पेपर एग्ज़ामिनेशन के पहले ही लोगों के व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे नाच रहा था और लोगों को ये बता रहा था कि ऐसा ऐसा है। अब ये चीज़ें तो आपको पता ही है और हर एक बार ऐसा होता है कि किसी न किसी एग्ज़ामिनेशन का, एक तो इंडिया में ऐसा हो गया है कि एग्ज़ाम जल्दी होते नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वाले एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, मगर अगर एग्ज़ाम होता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। अब पेपर लीक हो जाता है, इससे नुकसान किसका है? पहली बात तो ये है, पहले समझने की जो बात है कि नुकसान उससे किसका है। किसी एक आदमी का नुकसान है, किसी एक वर्ग का नुकसान है, किसी एक ज़िले का नुकसान है, किसी एक कमिश्नरी का नुकसान है, या पूरे राज्य के हर एक आदमी का नुकसान है। और खोपड़ी खोल के थोड़ा सा सुनो और समझो कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो पेपर तो लीक हो गया और आप हल्ला कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, फिर से एग्ज़ाम करो, सरकार इस पे फिर से अपना डेट देगी। उनके जो बीपीएससी के जो चेयरपर्सन है उनकी एक प्रेस विज्ञप्ति भी अभी आई है, जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं न्यूज़ को लेकर के कि अगर ऐसा ऐसा हुआ है तो इसकी टीम बनेगी और जांच होगा। खैर ये तो चलता ही रहेगा, वो सब हटाओ। बात ये है कि अगर पेपर लीक होता है तो किसी न किसी सरकारी तंत्र, समझ ही रहो, किसी न किसी सरकारी तंत्र की मदद से ही हेल्प होता है। तो पहले तो क्या है कि इस प्रॉब्लम को समझो और सॉल्यूशन को समझो। मैं ये समझता हूँ कि क्या सिर्फ फिर से एग्ज़ाम ले लेना ही इसका सॉल्यूशन है? क्या अगली बार आपको गारंटी है कि फिर से एग्ज़ाम होगा तो फिर से पेपर लीक नहीं होगा या फिर नहीं होगा? और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सिस्टम है, इससे जो लोग आएंगे वो सरकार के प्रशासनिक कर्मचारी है, वो पूरा का पूरा स्टेट चलाएंगे, पूरा का पूरा सिस्टम चलाएंगे। आपको पता है रियल बेईमानी क्या है? सबसे होशियार बेईमान कौन होता है ज़िंदगी में? आपको 24 कैरेट गोल्ड बोल करके तुम्हारे हाथ में 18 कैरेट का सोना पकड़ा दे, ठीक है? दुनिया में इससे बड़ी बेईमानी कुछ नहीं। और ये बेईमानी होता है सिस्टम से। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा इसको समझें और इसके इमीडिएट जो कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं इस पे बात करें। मुझे बहुत ज़्यादा बातों पे गौर करने के बाद मैंने ये सोचा कि एग्ज़ाम में फॉर एग्ज़ाम्पल कि 5 लाख बच्चे अगर बैठते, ठीक है, एक मोटा मोटी मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, और उनका साल आपने बर्बाद किया। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कई सालों से मेहनत कर रहे होंगे, ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे, और उनका अपने साल बर्बाद किया, ज़िंदगी बर्बाद किया। कुछ ऐसे होंगे जिनका लास्ट अटैम्प्ट होगा, ठीक। अगर कहीं का इलेक्शन ऐसे रद्द हो जाए ना तो तुम देखो क्या होता है। नहीं हो सकता। क्यों, कैसे इसको ज़रा हम लोग समझे डिटेल में। कैसे समझे? पहला सॉल्यूशन तो ये है, सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। आपकी क्या राय है, आप बताएंगे इस पर कि 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, पेपर लीक हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात, कर लिया लीक, हटाओ। सरकार अब उस पर मंथन करे, जितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं पीटी का, सबको 1-1 लाख रुपया दो। ये गलती स्टूडेंट की नहीं है, ये गलती स्टूडेंट की नहीं है। अभी मैं एक लेटर पढ़ रहा था, उस लेटर में लिखा हुआ था, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनका लेटर है, प्रेस विज्ञप्ति है, प्रेस को जो उन्होंने रिलीज़ किया, उसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर जो जाता है वो हर एक टोटल, अभी इस बार जो एग्ज़ाम हो रहे थे वो आई थिंक 1083 सेंटर पे पूरे बिहार में एग्ज़ाम हो रहे थे, ठीक है। और ये सेंटर पे जब क्वेश्चन पेपर जाता है तो ये वहाँ के जो डीएम हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनके देख रेख में होता है और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। खैर ये सब आप एग्ज़ाम देते हैं, आपको पता ही है। सॉल्यूशन की बात करते हैं कि आपने पेपर लीक किया, 5 लाख बच्चे बैठे थे,
हर एक बच्चे का ये हक है कि तुमने उसका हक छीना। ये काम सरकार करे, क्योंकि पेपर लीक भी होता है किधर से? सिस्टम की तरफ से होता है। अगली बार फिर से एग्ज़ाम लो, फिर से पेपर लीक करो, फिर से 1 लाख दो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब तक ये हेवी पेनल्टी, अब आप देखते हैं ना हर एक जगह पे आजकल आज के डेट में क्या चल रहा है कि तुरंत एक्शन लो। कहीं कुछ हुआ, इसका घर हटा दो, इसका दुकान हटा दो। आप सुन रहे हैं ना, आम लोगों के लिए चल रहा है ऐसा, ठीक है ना। कुछ हुआ तुरंत एक्शन, ईमानदार सरकार, जानदार असर, क्या रिजल्ट है, क्या काम है, एग्ज़ाम। और ये तब, और अभी इसका फ़िलहाल में मैं ये मानता हूँ कि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं है, मगर इसको छोड़ के अभी फ़िलहाल में कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, इसकी जवाबदेही है किसकी? किसकी जवाबदेही है? कौन देख रहा है? सरकारें देख रही हैं इसको। तो पेपर, एक तो आप ढंग से जॉब दे नहीं सकते, ढंग से आपसे एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता, जॉब की बात तो अलग है। तो आपको पहला सॉल्यूशन ये है कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें क्या है कि स्टूडेंट का भी जो है ना भरोसा बना रहेगा कि चलो कुछ ना कुछ तो आ रहा है। और आप देखेंगे कि एकाएक पढ़ने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पता रहेगा कि पेपर अगर कहीं गलती से अगर पेपर आउट हो जाता है तो सबके अकाउंट में 1-1 लाख रुपये आएगा। सरकार के पास सब कुछ आज के डेट में अवेलेबल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पता नहीं क्या क्या क्या, सारा का सारा डिटेल आपके पास रहता है। वो आप फॉर्म के समय ही सबमिट करा लेते हो। तो सीधी सी बात है कि भाई एग्ज़ाम का पेपर अगर लीक होता है तो जितने भी उसके अभ्यर्थी हैं, जितने भी परीक्षार्थी हैं, उनके अकाउंट में बिना देरी किए हुए विदिन 24 आवर्स ये चाहिए। और मैं ये चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, जितने जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो सरकार में हैं या सरकार में नहीं है, वो इस बात को सोचें। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इतना हैवी पेनल्टी नहीं बैठेगा, अगर गलती करने की सज़ा, किसी आदमी को गलती करने की सज़ा अगर आप दे रहे हैं और ईमानदार जलवा आप दिखा रहे हैं, तो आपकी तरफ से अगर गलती हुआ, अगर लोकतंत्र है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बात तंत्र है तो अलग बात। लोकतंत्र है तो ये बनता है कि आप उनको पैसा दे दो। खैर, ये आप कहोगे कि ये तो बहुत बचकानी बात हो गई, इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। मगर आजकल जो हमारे यहाँ पे जो हो रहा है ना, हमारे यहाँ पे जो सिंसियर जो पॉलिटिक्स है वो बचकानी ही है। तो इसमें आप इसको बहुत ज़्यादा बचकाना नहीं कह सकते। वैसे अलग राय रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसको समझते हैं ज़रा कि ऐसा होता क्यों है। आप ये तो मानते हैं कि अगर पेपर आउट हुआ तो सिस्टम में क्या है? भ्रष्टाचार। क्या है? बोलो बोलो, क्या है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बोले तो उसको बोलते हैं हिंदी में करप्शन। बहुत नाम सुना होगा आपने। हर एक सिस्टम, हर एक आदमी जो भी इस सिस्टम में आता है वो सिर्फ एक ही चीज़ को हटाना चाहता है, जिसका नाम है करप्शन। सभी लगे हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि जितने भी जन सेवक हैं, लोक सेवक हैं, देश सेवक हैं, विधानसभा सेवक हैं, लोकसभा सेवक हैं, जितने भी सेवक हैं, वो एक ग्राम स्तर से लेकर के एक राज्य स्तर से लेकर एक देश स्तर तक उनका एक ही मात्र एजेंडा है कि इस देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देना। बहुत अच्छी बात है। मैं उन सब की ईमानदारी पे बहुत ज़्यादा यकीन रखता हूँ। मुझे ये विश्वास है कि वो ऐसा कर सकते हैं। मगर उसके बाद मेरे सामने यक्ष का प्रश्न खड़ा होता है कि इतने सारे अच्छे लोग, इतने सारे ईमानदार लोग मिल करके उसका 1% नहीं कम कर पा रहा है। ये प्रश्न तो आपको पूछना पड़ेगा। और ये प्रश्न किसको पूछना पड़ेगा? जो लोग पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं। क्योंकि इस देश में हर एक आदमी प्रश्न पूछ रहा है, सिर्फ स्टूडेंट को छोड़ करके। क्योंकि आपको लगता है कि आपको तो परीक्षा में प्रश्न का जवाब देना है ना। रियल ज़िंदगी में कहाँ प्रश्न का सामना है आपको? आपके प्रायोरिटीज़ क्या है? देखो, प्रिपरेशन जो है, किसी भी चीज़ का जो प्रिपरेशन है वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है। प्रिपरेशन 2 चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो प्रायोरिटी, कि आप किस को महत्व देते हैं ज़िंदगी में, पहली बात। दूसरा है प्लानिंग। ठीक, तो हमारी प्रायोरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्लान होगा। ये दोनों मिलके आपका बनेगा प्रिपरेशन। ठीक,
तो जहाँ तक मैं अगर इसकी बात करूँ कि भ्रष्टाचार अगर होता है तो सीधा है कि इसमें सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। और सिस्टम में सिर्फ एक अंग नहीं आता है। सिस्टम, आपको पता होगा कि कोई भी जो सिस्टम है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका है, 3 चीज़ें। तो न्यायपालिका को इससे मतलब है नहीं, उसको आप बाहर रखिए, क्योंकि न्यायपालिका में तो केस जाएगा। तो 2 चीज़ें बनती हैं, क्या क्या बनती हैं? एक कार्यपालिका और दूसरा बोलो विधायिका, ठीक है ना। तो सिस्टम है, इसके 2 अंग हैं, एक है कार्यपालिका और दूसरी है आपकी विधायिका। विधायिका तो बहुत क्लियर कट समझ में आ गया होगा, जहाँ पे सरकार के चुने गए प्रतिनिधि आपके द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के प्रति समर्पित, जनता के लिए जीने मरने वाले कुछ ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी लोग, जिनको आप अपनी शर्तों पे चुन करके उनको भेजते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ जाएं और आपकी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा बनाएं। ऐसा कहना उनका है, ऐसा मानना आपका है। रियलिटी इससे अलग है, इससे न उनको लेना देना है, ना आपको लेना देना है। बच्चा लोग ताली बजाओ इस पर, ठीक। तो एक तो हो गया आपका विधायिका और दूसरा है आपका कार्यपालिका। अब कार्यपालिका के अंदर ये सारे जो डीएम, एसपी, ये जो लोग इसमें एग्ज़ाम देने जा रहे थे ना, वो सेलेक्ट होके आएंगे तो इधर जाएंगे, साहब बनेंगे, बीडीओ साहब, सीओ साहब, एसडीओ साहब, एसडीएम साहब, जिनको देख करके तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, हो जाती है। अच्छा, पेपर अगर आउट होगा तो इनको भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं चाहिए। जिसको मौका मिला होगा लिया भी होगा। वो अलग बात है कि अब सोच रहा होगा कि किस्मत मेरी ख़राब है, हाँ, हाथ को आया मुंह को नहीं लगा, पहले से हल्ला हो गया। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये जो खबर सबसे पहले जहाँ से आई सामने, वीर कुंवर सिंह कॉलेज, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय और जगह का नाम है आरा। आरा के बारे में आपने सुना होगा, आरा जिला घर बा काहे के डर बा, तो पेपर फूट गई तो काहे ला हल्ला करो तरह हैं, डर नहीं खेना तारा के। ये सब ठगने के लिए बनाया जाता है डायलॉग, समझे। तो वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय से ये रिपोर्ट आई कि वहाँ पेपर पहले फूटा और कुछ लोग अलग से बैठ कर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। इसमें ये जो नाम है ना, ये नाम मुझे बहुत केंद्रित करता है। वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, 1857 की क्रांति के वीर योद्धा, पुरोधा, जिन्होंने अंग्रेज़ ने गोली मार दिया। ऐसी कहानी है उनके बारे में कि जब वो गंगा पार कर रहे थे और अंग्रेज़ों ने गोली चलाई और उनके हाथ में लगा, तो उन्होंने उस हाथ को काट के गंगा में फेंक दिया। ये कलेजा, ये हुनर, ये बहादुरी, और उनके लिए उनकी अभी कुछ दिन पहले पूरा बिहार उनके जन्मदिवस पे इकट्ठा हुआ था। इतने तिरंगे झंडे लहराए गए जिसकी कोई सीमा नहीं। हर एक आदमी झूम रहा था, हर एक आदमी उनके आदर्शों पे चलने की बात कर रहा था। तो सीधी सी बात है कि कार्यपालिका, विधायिका, ये सब भी आते हैं, आम लोग भी आते हैं, मगर पेपर फूटने की खबर कहाँ से आई है? तो ये डरावनी बात है। अभी अभी जिस आदमी को आपने सम्मान दिया है, महीना भी नहीं हुआ अभी, आपने क्या किया? ये सोचिए, अपने विचारों को थोड़ा सा खोलिए। फिर दूसरी बात कि ये पेपर जब लीक हुआ तो पेपर लीक होने से क्या किसी एक वर्ग को नुकसान है? जो पेपर है वो पेपर लीक हुआ, इससे नुकसान किसका है? पहले इसको तय करिए। मैंने बोला ना, प्रिपरेशन, प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। हमारी प्लानिंग अच्छी क्यों नहीं है, हमारा प्रिपरेशन अच्छा क्यों नहीं, सोचने की बात। क्या ये पेपर जब लीक हुआ तो क्या इससे सिर्फ एक ही वर्ग को नुकसान या फ़ायदा है?
सोच लो, आराम से सोच लो, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सोच लो। किसी एक पार्टी के आदमी को फ़ायदा या नुकसान है? आप हो सकते हैं, हम लोग लड़ते रहते हैं ना हर एक चीज़ पे। किसी विशेष वर्ग से आप हैं, इससे आपको फ़ायदा या नुकसान है? सोचो ज़रा। आप एक किसी खास बोली से आते हैं, किसी खास बोली से आप आते हैं, क्या उन्हीं लोगों को फ़ायदा या नुकसान है? लड़ते रहते हो ना दिन भर 24 घंटे, क्योंकि दिमाग पे तुम्हारे जो है, हमारे दिमाग पे जो है वो डाल दिया गया है वहम, क्योंकि आपको सच्चाई दिखती नहीं है। इस टॉपिक पे हम लोग डिटेल में पूरा का पूरा एक सीरीज़ लॉन्च करेंगे कि भ्रष्टाचार क्यों, कैसे, सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, पॉलिटी में क्या क्या चीज़ अपने को बदलनी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए आपका पेपर आउट हो गया। वैसे चर्चा तो ये करना था कि कट ऑफ किया जाएगा, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, मगर सॉरी।